हेलो स्टूडेंट, क्या आप 10th क्लास में हैं और बहुपद का भागा नहीं आता है? तो आइए हम सिखाते हैं। अगर एक बार में नहीं सीख जाइएगा ना तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी रही। तो देखिए ये बहुपद का भागा है और एक-एक लाइन को समझते चलिएगा, हम बनाना सिखाते हैं, एक बार में आपको कन्फर्म हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, भागा लगाते हम कैसे हैं? समझिएगा बात को। इसमें 2 पद होते हैं, एक पद होता है चर और दूसरा होता है अचर। तो जिसके साथ एक्स लगा हुआ होगा ना, एक्स, वाई, जेड एबीसीडी का कोई भी लेटर लगा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। लेकिन जिसके साथ एक्स, वाई, जेड यानी कि एबीसीडी का कोई लेटर नहीं लगा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? अचर बोलेंगे। और इस भागे में हमको क्या देखना है? हमको चर पद वाले को देखना है। सबसे पहले देखना है क्या? चर पद वाले को देखना है। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब। दोनों चर वाला पद है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आगे वाला चर पद से मतलब है। अब ध्यान दीजिए कि एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बारीकी समझिएगा। लिख सकते हैं कि एक्स गुना एक्स। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और भागा किससे देना है? एक्स स्क्वायर से देना है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो बोलेंगे सर कि एक्स गुना एक्स। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? एक्स बचा। अब ये जो एक्स बचा ना, इसको क्या लिखना है? यहां पे लिखना है, क्योंकि भागा देने पर कितना आया? एक्स आया, तो एक्स हम लिख दिए। अब देखिए बारीकी से समझिएगा क्या करना है आपको, कि जो एक्स आया उसको यहां लिख दिए। अब इस वाले एक्स से सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे कि सर एक्स क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। होगा ना, क्योंकि इसका पावर भी एक है और गुना में है तो पावर क्या होती है? जुड़ती है। हम इसकी बात आपको आगे बता देंगे, ठीक है ना, एक वीडियो बनाकर। तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ -2 है, तो एक्स को -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? माइनस का 2x। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए इसको सजातीय रूप में लिखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है और यहाँ एक्स वाला पार्ट है, तो हम एक्स वाले के साथ एक्स लिखेंगे ना, तो क्या होगा? माइनस का 2x। तो माइनस का 2x इसके सामने आप लिखेंगे। अब बोलेंगे सर क्या ऐसा क्यों लिखे? हम यहाँ लिख सकते थे, तो यहाँ क्यों लिखे? यहाँ इसलिए लिखे कि आप ध्यान दीजिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और मेरा एक्स वाला मान आया है, तो एक्स के सामने लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐसे कीजिए, सिंपली आपको पता होगा जब भाग करते हैं ना तो यहाँ से घटाया जाता है, तो घटाने में चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ माइनस तो क्या लिखेंगे? हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपली देखिए इसको काट दीजिए, ये से ये कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ आपको उतारना है, तो बोले सर ये माइनस तो प्लस लिख दे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे वाले का चिन्ह चेंज करते हैं, ऊपर वाला का हम कभी चेंज नहीं करते हैं। तो ऊपर जैसा था वैसे लिखिए, यानी यहाँ क्या लिखिएगा आप? माइनस का 3x स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हो जाएगा प्लस का 5x और प्लस का 2x। माइनस का मतलब नहीं है, प्लस का 2x, तो कितना हो जाएगा बताइए आप? प्लस का 7x। होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। और यहाँ क्या उतरा आपके पास? माइनस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? बोले नहीं। आ गए, ध्यान दीजिए। अब फिर देखिए मेरे पास आगे क्या बच गया? यहाँ पे -3x² आ गया, आपके पास ये आ गया। अब इसमें भाग देना है, लेकिन किससे देना है? आपको इसी से भाग देना है हमेशा, ठीक है। तो इसमें भाग देना है, इसको क्या लिख सकते हैं? -3x तो -3 और गुना x लिख सकते हैं। और बटा में भाग किससे दे रहे हैं? इसी से दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? कि x गुना क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब काटेंगे तो इस x से ये x चला जाएगा, ये x से ये x चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? -3। तो -3 को फिर से यहाँ उतार देंगे, आइए ना, -3 को फिर से यहाँ से उतार देंगे। अब देखिए कि -3 को उतार दी तो -3 से फिर दोनों में गुना करना है, तो -3 को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो क्या हो जाएगा बताइए? -3x²। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए -3 को -2 के साथ गुणा किए तो मल्टीपल का चिन्ह होता है, और माइनस का 2 बार जिक्र करते हैं तो क्या होता है? प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन 3 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा मल्टीपल के बाद, होगा ना। अब बताइए कि यहाँ एक्स लगा हुआ है, लगा हुआ एक्स यहाँ पे, लेकिन इसको गुना करने पर एक्स कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बिना एक्स के सामने लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके सामने क्यों नहीं लिखे? मन में प्रश्न है कि सर इसके सामने क्यों नहीं लिखे? अब बताइए। इसलिए नहीं लिखे ना, क्योंकि ये चर पद है और गुना करने के बाद क्या आया? अचर आया, तो अचर को अचर के साथ लिखेंगे, चर को चर के साथ लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि पावर को भी इसमें देखना है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम नहीं लिखते इसके सामने, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां से फिर से लाइन खींचिए और इसको क्या कीजिए? चिन्ह को चिन्ह कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए और यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बोले हाँ सर कट गया। अब इसको उतार देंगे, क्या उतारेंगे? प्लस का 7x उतरेगा
और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, -3 और -6, माइनस क्या हो जाएगा 9, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से देखिए 7x है, जब तक x रहेगा तब तक काम करेंगे। अब बताइए कि क्या यहाँ पावर 1 है 7x से? यहाँ क्या है, x स्क्वायर है ना? अब जरा हमको बताइए कि एक्स स्क्वायर, यहां पावर 2 और यहां पावर कितना 1। अब ये बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना? तो याद रखिएगा कि शेषफल जो कभी भी आता है ना, शेषफल कभी भी आता है ना, तो भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स बड़ा? एक्स स्क्वायर बड़ा ना, उस पर डबल पावर है। तो बताइए कि इस पे अब लगा सकते हैं क्या हम? अब नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते ना? क्योंकि ये भाजक से छोटा आ चुका है, यानी कि अब क्या बन जाएगा आपका, ये शेषफल बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, शेष हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसमें हम भाग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर यहाँ पावर 2 होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन पावर यहाँ पे क्या हो गया, कम गया। यहाँ से पावर क्या हो गया, कम गया। और जब पावर यहाँ से छोटा हो जाए तो फिर भाग देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो भाग नहीं देते हैं और डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, शेष लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया बात? इस तरह के और बनाएंगे तो आपको समझ बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?